मैं सरस्वती। सो स्टूडेंट, कल हम अपनी कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, जिसमें से हमने जो मैंने आपको कल थ्योरेटिकली थोड़ा सा एंगल्स के बारे में और ट्रायंगल के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो आई होप आपको कल समझ में आया हो। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 पे। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली। ओके, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इनको हमने क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, ए दे रखा है, देखिए क्या, टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ, मतलब हमें कह रहे हैं कि टू लाइन इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर क्या होगा, क्या होगा, इफ दे हैव सेम लेंथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे हैव सेम लेंथ। ओके, तो ये सेम लेंथ करके सेंटेंस को पूरा करता है, स्टेटमेंट को। अब चलते हैं बी पे, अमंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स वन हैज़ मेजर ऑफ 70, द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज। तो देखो हमें कह रहे हैं कि टू एंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, टू कॉन्ग्रुएंट एंगल है जिसमें से एक का मेजर है 70, तो दूसरे का मेजर क्या होगा। तो कल हम जब कॉन्ग्रुएंट में जो एंगल्स थे तो उनके बारे में अगर हम पढ़ रहे थे तो हम क्या करते कि उनका मेजर क्या होगा, इक्वल होगा। यानी अगर पहला 70 है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, 70 ही होना चाहिए, तभी वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 70। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, देखो, व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी वी एक्चुअली मीन, देखो अगर हम कहीं पे लिख रहे हैं एंगल ए इक्वल है हमारे एंगल बी के, मीन्स क्या है, उनका क्या है, मेजर सेम है। मेजर सेम है मतलब वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट। व्हेन वी राइट angle A is equal to angle B, we actually mean that the angle have congruent, they angle have congruent। ओके, हम ये कह सकते हैं। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखिए क्या है, गिव एनी रियल लाइफ एग्जांपल फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप। तो हमें क्या देना है, रियल लाइफ एग्जांपल देना है कॉन्ग्रुएंट शेप का। ठीक है, तो देखिए कॉन्ग्रुएंट शेप का रियल लाइफ में क्या एग्जांपल हो सकता है। मेरे पास अभी क्या है, हाँ मेरे पास ये एक पेन है, ये मेरे पास एक पेन है ना, तो सेम ऐसी कोई दूसरी पेन भी तो हो सकती है ना। तो इसी के जैसे दूसरी पेन हो सकती है, वो क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, है ना। हम लेते हैं क्या, बिस्किट लेते हैं, बिस्किट का पैकेट लेते हैं, तो वो एक ही पैकेट थोड़ी होता है, उसकी तरह सेम मेजर वाला क्या होता है, सेकंड पैकेट भी होता है। तो इस तरह से कई एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे रियल लाइफ में भी कॉन्ग्रुएंट को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ ट्राइंगल ए बी सी, इसका ये साइन होता है इक्वल, हाँ ये इक्वल होता है, ट्राइंगल एफ ई डी अंडर द करस्पॉन्डेंस ए बी सी टू एफ ई डी टू ए बी सी कह सकते हैं, राइट ऑल द करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द ट्राइंगल। हमें कह रहा है कि ये क्या है, टू है, इनके अंदर हमें टू मतलब सेम एक जैसे मतलब ट्राइंगल्स है टू, तो इस पे क्या है, इन दोनों ट्राइंगल्स पे क्या है हमारे, हमें बताने की कॉन्ग्रुएंट पार्ट बताने हैं। एक हमें दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी एंड दूसरा हमको क्या दे रखा है, ट्राइंगल एफ ई डी। ओके, ट्राइंगल एफ ई डी दे रखा है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, क्या बताया था मैंने, एंगल क्या होगा। अब देखो सबसे पहले तो हम क्या बना लेते हैं, ऐसी क्या बना लेते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, क्या, ए बी सी, ये हमारा ट्राइंगल हो गया ए बी सी। ठीक है, ऐसी बना लो एफ ई डी, एफ ई डी बना लिया। अब जब हम कल देख रहे थे, देखो हम हो सकता है हम क्या हो, अपने जो हमारे डायग्राम हो उनसे हम क्या हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं, सीधे पार्ट्स पे देखते हैं। अगर क्या है, ए इक्वल टू जो कॉन्ग्रुएंट होगा, तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट कैसे आएंगे, देखो हमें लिखने क्या है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट लिखने ना इसके। तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट देखो कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकता है, पहला तो साइड वो इक्वल होंगे, यानी ए इक्वल होगा एफ के। यहाँ देखो फर्स्ट में क्या है, एफ है तो ए होगा, तो यानी ए इज इक्वल टू एफ हो जाएगा। ऐसी क्या होगा, बी इज इक्वल टू ई हो जाएगा, है ना, बी सेकंड है तो इसका सेकंड ई हो जाएगा। और क्या है, सी इज इक्वल टू डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इस पे क्या है, अगर हम इन फर्स्ट के टू को लेते हैं, यानी ये वाली साइड ए बी को लेते हैं, वो किसके इक्वल होगी, एफ ई के इक्वल होगी। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी इज इक्वल टू एफ ई,
ठीक है, बाद के दो लेते हैं BC वाले। तो BC कहाँ है, BC ये रहा, यानी BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC ऐसे लिया तो ED हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम फर्स्ट और लास्ट वाला लेते हैं AC लेते हैं तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट FD। ठीक है, तो इस तरह से और क्या हो सकता है इसमें इक्वल, एंगल्स देखिए, एंगल A इज एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, F के हो जाएगा ना, ये वाला एंगल किसके इक्वल होना चाहिए, अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसके। और क्या हो सकता है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, एंगल E इज इक्वल टू एंगल B, हो सकता है ना। तो इस तरह से हम क्या दिखाएंगे कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ओके स्टूडेंट, आपके समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, इफ triangle DEF is equal to triangle BCA, write the parts of ABC that corresponding to। तो हमें क्या बताना है, यहाँ पे ये दे रखा है हमको, तो सबसे पहले तो मेड कर लेते हैं। ठीक है, तो फोर्थ है हमारे पास, देखो एक दे रखा है हमको क्या, ट्राइंगल ABC, वो इक्वल है कह रहे हैं, इक्वल मेजर करता है किसके, एंगल FED इसके, ठीक सॉरी नहीं D ये नहीं है, सॉरी ओके ये पहले वाले क्वेश्चन के। तो एक है ट्राइंगल DEF, वो सेम मेज़र करता है ट्राइंगल BCA के। ठीक है, तो हमें इसके पार्ट्स जो हमें नीचे दे रखे हैं एंगल, तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा हमें, तो ये इनको सबसे पहले तो ऐसे ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे ना जो क्या हो, ये वाले मेज़र रखते हो, तो बना लो DEF। ओके ये हो गया DEF, सपोज ऐसे है। ठीक है, इसके ये वाले एंगल्स हो गए, DEF हो गया। ऐसी BCA बना लो, तो BCA हो जाएगा। अब हमें बताना है, देखो करस्पॉन्ड टू किसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, यहाँ पे क्या है F है, ये E है। ओके तो किसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा हमें बता, जैसे फर्स्ट हमको बोल रखा है एंगल E, तो अब देखो अगर हम दोनों को देखें तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, सेम एंगल C, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू एंगल C आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा ना आपको स्टूडेंट। और देखो एक और दे रखा है EF, लाइन सिगमेंट, जो सेकंड दे रखा है लाइन सिगमेंट, लाइन सिगमेंट EF दे रखा है हमको, EF एक लाइन सिगमेंट, लाइन सिगमेंट का साइन होता है हाँ ऐसे। तो EF कहाँ पे है, देखो EF यहाँ दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ से अगर EF ऐसे है तो CA होना चाहिए ऐसे, तो दूसरे वाले ट्राइंगल में CA होना चाहिए ना, तो लाइन सिगमेंट कौन सा हो जाएगा, CA हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब देखो थर्ड में देखते हैं, थर्ड में क्या एंगल F बोल रहे हैं हमें, सॉरी E हो गया, F बोल रहे हैं, एंगल F कहाँ है, यहाँ है, तो एंगल F किसके करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल A के होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल A आ जाएगा आंसर। ठीक है, और इसका फोर्थ है, ऐसी बोल रहा है हमसे क्या, लाइन सिगमेंट DF किसके इक्वल होगा, DF कौन सा है, ये वाला है, तो कौन सा आ जाएगा यहाँ से, BC आ जाएगा। ओके तो यहाँ से क्या आ गया, लाइन सेगमेंट BC आ गया। ठीक है, सो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा, यही तक है इसके क्वेश्चन। आगे देखो, आगे भी कुछ है नहीं। अब देखो, अब यहाँ से क्या आता है, क्राइटेरिया जो कल हम पढ़ रहे थे, देखो SSS गेम, अब इस पर गेम की तरह से, गेम के थ्रू बता रखा है। कल मैंने आपको बता रखा था क्या, साइड 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 एंगल साइड, क्या क्या बता रखे थे मैंने आपको, इसके जो भी हमारे इसके इस पे रूल यूज़ हो रहे थे, किस पे, किसी ट्रायंगल पे क्या कहते हैं, SSS। ठीक है, और SAS और ASA, ये भी थे ना। तो मतलब क्या है, फर्स्ट वाले में साइड साइड साइड, किसी के साइड इक्वल है तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। और किसी के टू साइड और वन एंगल भी अगर मैच होता है तो क्या है, वो भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अगर किसी के टू एंगल और वन साइड मैच होता है तो भी वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो आप बोल सकते हो मैम इसको पहले क्यों नहीं लिखा, कल भी बताया था, क्यों, क्योंकि वो उन्हीं साइड के बीच का एंगल हो, जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड। अब ट्रायंगल में थ्री साइड्स ही होंगी ना, चाहे ये वाली और ये वाली इक्वल होगी या ये वाली और ये वाली इक्वल होगी, तो इसके बीच में बनने वाला या इसके बीच में बनने वाला ही एंगल आना चाहिए। अब जैसे टू एंगल्स है, ट्रायंगल का हो गया, ये हो गया, या तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कौन से टू एंगल होंगे, ये टू एंगल इक्वल हो रहे होंगे, ठीक है, या ये टू इक्वल,
टू एंगल इक्वल हो रहे होंगे तो इनके बीच में आने वाला साइड हमारा क्या होगा, उसके इक्वल होगा। तो कल तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सो जो हमारे पास क्या है, देखो एस ए एस ये वाला भी बता रखा है यहीं पे, ठीक है। इसके बाद एस ए एस ये वाला कॉन्ग्रुएंट का ही है, ठीक है। उसके बाद कहाँ है, देखो ए एस ए वाला भी बता रखा है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा ये है। और इसके बाद हम कल करेंगे अपनी एक्सरसाइज जो है 7.2 स्टार्ट। ओके, सो थैंक यू गाइज।